ये जो एक इंजेक्शन है डॉक्टर, वो एक इतना बड़ा बोझ है, क्या इसके अलावा कोई उपाय नहीं है? और अगर यही उपाय है तो ये इतना महंगा क्यों है? वो तो डॉक्टर सुनीता बताएंगी क्यों महंगा है। हम मैं लोग बता का देती हूँ रोल सर। एज अ डॉक्टर, हाँ, वो क्यों महंगा है वो बताएं। इंजेक्शन इसलिए महंगा चलिए, है क्योंकि डॉक्टर संगीता आप रिसर्च बताएं। बहुत, हाँ, ये रिसर्च बहुत सालों से चल रही है, कम से कम 20 साल से ये रिसर्च में आ चुका था और उसमें बहुत सारे पैसे लगे हैं। प्लस ये जो रेयर बीमारियों की थेरेपीज होती हैं, दे कम अंडर एन ऑर्फन ड्रग एक्ट ऑफ द यूएसए। इसका मतलब ये कि क्योंकि जो एंड यूजर्स हैं वो बहुत कम हैं, मतलब कुछ हजारों में ही होंगे। अनलाइक कि कोई बुखार की दवा बनाता है तो वो तो मिलियंस को मिलती है, तो जो एंड यूजर्स कम है यानी कि दवा बहुत कम बेची जाएगी। तो उस वजह से इन कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्फन ड्रग एक्ट होता है, जिसकी वजह से उनको कोई अपर लिमिट नहीं दिया जाता है। वो कहते हैं आपको जितना आपका खर्च हो चुका है, इन ऑर्डर टू गेट बैक ऑल दिस यू कैन डिसाइड योर रेट्स। ठीक है डॉक्टर। प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में ही फर्क पड़ता है, बाकी कंट्रीज में इतना नहीं फर्क पड़ता क्योंकि कंट्री के गवर्नमेंट्स देते हैं। और यही बड़ी समस्या है और शायद यही वजह है कि ये जो पेरेंट्स हैं इसीलिए परेशान, हताश हैं। लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जानकारी के साथ साथ वो तमाम जो कवायद की जा सके इनके हेल्प के लिए वो हम कर सके। डॉक्टर आचार्य, आप स्पाइनल सर्जन हैं और ऐसे में क्या कोई और तरीका है SMA से लड़ने का? देखो हमारा मैडम, नमस्कार, हमारे पास तो पेशेंट तभी आते हैं जब जेनेटिक डिपार्टमेंट से रेफर होते हैं। इनमें एक्चुअली दो प्रॉब्लम होता है। इनका ऑब्वियसली मसल वीकनेस होता है, तो इनका स्पाइन इरेक्ट नहीं होता, तो स्कोलियोसिस बोलते हैं। और स्कोलियोसिस के वजह से कवर टेढ़ा हो जाता है और इनके रेस्पिरेटरी मसल्स कमजोर होते हैं, तो उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होता है। तो ऐसे भी ये वॉकर नहीं होते। सिटिंग बैलेंस के लिए हम लोग इनकी स्पाइन की सर्जरी करते हैं। स्पाइन की सर्जरी करने से इनका स्पाइन स्ट्रेट हो जाता है, रेस्पिरेटरी इंप्रूवमेंट हो जाता है एंड वो एक्सेसरी मसल यूज कर सकते हैं। बट ये परमानेंट तो नहीं है डॉक्टर? हाँ, ये परमानेंट है। जब तक दिस सर्जरी तो परमानेंट है, बिकॉज एक बार स्पाइन स्ट्रेट कर दिया और यूज कर दिया, इट विल रिमेन लाइक दैट। सो they benefit from this surgery for a long time. लेकिन यहाँ मैं समझना चाहूंगी डॉक्टर कि मान लीजिए किसी बच्चे को वो इंजेक्शन नहीं मिला, 17 करोड़ के उस इंजेक्शन को नहीं ले पाया कोई परिवार, और जैसे आपने कहा कि सिम्टोमेटिकली जो प्रॉब्लम हुई उसकी सर्जरी आपने कर दी, तो क्या बच्चे की जिंदगी जो है या लाइफ स्पैन है वो बढ़ेगा?